अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हमारा आज हम उर्दू के ताल्लुक़ से आपको उर्दू में जो पेपर पैटर्न है उस एतबार से हम आज जानेंगे कि उर्दू में उर्दू का पेपर बोर्ड के एतबार से कितने नंबरात पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो नस्र है 20 नंबरात के लिए, नज़्म है 16 नंबरात के लिए, इजाफ़ी मुताला 12 नंबरात के लिए, क़वाइद 14 नंबरात के लिए और तहरीरी महारत जो है 18 नंबरात पर मुश्तमिल होगी और कुल 80 नंबरात का हमारा ये पेपर रहेगा बोर्ड इम्तिहान का। पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, उसमें जो दिक्कतें आएंगी, जो मुश्किलात क़वाइद वगैरह है, उसके बाद हम क़वाइद इंशाअल्लाह हल करेंगे। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। इसे कोई भी मजमून हो, मुम्तहिन सवाल किस नोइयत का करता है, जब तक हमको सवालात की नोइयत मालूम नहीं होगी तब तक हम उसको सही तरीके से नहीं जांच सकते, नहीं परख सकते। तो देखिए, ये लिख लिया हम, तो दोबारा हम लिखा लाएंगे, कोई मसला नहीं, ग्रुप में डाल देंगे। चलिए, नस्र जो होता है, सबसे पहले आते हैं नस्र के तरफ। नस्र जो होता है कुल 20 नंबरात के लिए होता है। नस्र 20 नंबरात के लिए, उसमें 3 सवाल होते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 के झैल में अलिफ, बे, जीम। अलिफ में एक इक़्तिबास आपको आता है। अलिफ में क्या आता है? इक़्तिबास। वो आता है 7 नंबरात के लिए। अलिफ का इक़्तिबास 7 नंबरात के लिए। लिखिए, अलिफ का इक़्तिबास 7 नंबरात के लिए। दूसरा इक़्तिबास आता है आपको बे, ये भी 7 नंबरात के लिए। दूसरा इक़्तिबास भी 7 नंबरात के लिए। और तीसरा इक़्तिबास आता है आपको 6 नंबर के लिए। तीसरा इक़्तिबास 6 नंबर के लिए। पहला और दूसरा जो इक़्तिबास होगा वो आपको दरसी सरगर्मी पर मबनी होगा। दरसी सरगर्मी यानी आपकी किताब में से दरसी इक़्तिबास। पहला 7 नंबर का दरसी इक़्तिबास और दूसरा 7 नंबर का दरसी इक़्तिबास है। किताब में से कहीं से भी आएगा, आपको बिगुल बरादर में से आएगा, दीवार चीन के साय में से आएगा, या सबक नंबर 1 में तिलिस्म में होशरुबा से आ सकता है। कहीं से भी इसमें जो आपके 11 या 12 असबाक है उसमें कहीं से भी आपको आ सकता है। और जो बाकी का जो दूसरे 3 नंबर का है, तीसरे नंबर का जीम, तो जीम आएगा आपको गैर दरसी इक़्तिबास। जीम आएगा गैर दरसी इक़्तिबास। बात आई इतनी समझ में? उसके बाद चलते हैं नज़्म की तरफ। नज़्म का सवाल आएगा आपको 16 नंबरात के लिए। नज़्म में भी अलीफ, बे, जीम और दाल। नज़्म में भी आएगा अलीफ, बे, जीम और दाल। तो नज़्म में अलिफ जो आएगा वो हिस्सा नज़्म में से आएगा, बे जो आएगा हिस्सा गज़ल में से आएगा, और जीम जो आएगा वो हिस्सा क़िताअत में से आएगा। बात आई समझ में? कहाँ से आएगा? क़िताअत में से आएगा।
नज्म का सवाल आएगा 6 नंबर के लिए, अलिफ। गजल का सवाल आएगा 6 नंबर के लिए। देखिए, ये हमारा बोर्ड पेपर पैटर्न है। बोर्ड पेपर पैटर्न के एतबार से यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई है। 3 घंटे का आपका जो पेपर रहेगा उर्दू युवक भारती का, उसमें कितने नंबरात के लिए कौन से खाके रहेंगे। नस्र है 20 नंबर के लिए, नज्म 16 नंबरात के लिए, इजाफी मुताला 12 नंबरात के लिए, कवायद 14 और इतलाक़ी तहरीर यानी इतलाक़ी तहरीरी महारत आपको 18 नंबरात के लिए आएगी। बात आई समझ में। उसके बाद आते हैं सरगर, इसको थोड़ा तफसील से हम समझते हैं। पहला जो सवाल आएगा दरसी किताब के इक़्तिबास से, जैसा कि हमने आपको लिखाया है 7 नंबरात के लिए, दूसरा 7 नंबर के लिए, गैर दरसी इक़्तिबास 6 नंबर के लिए, और इसी तरह। अब अलिफ बे जिम 7 नंबर तो है, लेकिन 7 नंबर की तकसीम किस तरह होगी, कौन कौन से बिट्स आएंगे, कौन कौन से उसमें किस तरह का सवाल आएगा। पहला जो सवाल आता है उसमें अलिफ का पहला सवाल नंबर, 3 सवालात होते हैं हर इक़्तिबास में, 3 सवाल होते हैं, अलिफ बे जिम दाल में 3 सवालात होते हैं। तो पहला सवाल फ़हम की जांच के लिए मारूजी सरगर्मी। मारूजी सरगर्मी यानी आपको शजरी खाके, शबकी खाके, रवा खाके, खाली जगह, जोड़ियाँ, तो इसे कहते हैं मारूजी सरगर्मी आपको आएगी 2 नंबरात के लिए। तो आपको इक़्तिबास से ढूंढ कर ये चीज़ें हल करनी है। दूसरा सवाल आएगा फ़हम की जांच के लिए कसीर मुतबादिल वाली मारूजी सरगर्मियाँ। कसीर मुतबादिल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एक सवाल के 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब को आपको उसमें लिखना है। एक सवाल के 4 जवाबात रहेंगे, सही जवाबात को आपको चुन के लिखना है। तो ये फ़हम की जांच के लिए कसीर मुतबादिल वाली सरगर्मी ये आएंगी 2 नंबर के लिए। बात आई। इसके 4 बिट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे, 4 बिट आएंगे उसके 2 नंबर के जाती। उसके बाद तीसरा सवाल जो रहेगा जाती राय, रद्द अमल, तासुर, इजहार ख्याल और आज़ाद सरगर्मी रहेगी 3 नंबर की। बात आई समझ। कितनी 3 पॉइंट लिखे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, 1 पॉइंट के 2, दूसरे पॉइंट के 2 और तीसरे पॉइंट के 3। तो जाती राय जो रहेंगी ये 3 नंबरात के लिए, 2 और 2 4 और 3 7। इस तरह आपका ये पूरा सवाल नंबर अलिफ 7 मार्क्स के लिए रहेगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 जो होगा, सवाल नंबर 2 भी क्या होगा, सवाल नंबर 2 भी आपको किसमें होगा, दरसी इक़्तिबास होगा, यानी किताब में से आएगा। फ़हम की जांच के लिए मारूजी सरगर्मी, ऊपर भी मारूजी सरगर्मी था, नीचे भी मारूजी सरगर्मी, लेकिन दूसरा सवाल थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, नज़म में भी तब्दील होता है, इजाफी मुताले में भी, और इसमें भी। दूसरे सवाल में एक जुमले में जवाब की सरगर्मी। अलिफ में क्या था, फ़हम की कसीर मुतबादिल वाले सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसमें एक जुमले वाली जवाब की सरगर्मी यहाँ पर आएगी। ये 2 नंबरात के लिए मुश्तमिल है। कितने नंबरात के लिए, 2 नंबरात के लिए। और इसी तरह तीसरा सवाल जाती राय, रद्द अमल, तासुरात, इजहार ख्याल, आज़ाद सरगर्मी होगी। ये एक सवाल आपको इक़्तिबास में से नहीं आएगा, ये सवाल इक़्तिबास में से नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़ाती राय रहेगी। यदि तिलिस में होशरुबा आपका सबक चल रहा है तो उसमें तिलिस में होशरुबा के ताल्लुक़ से आपको कोई आज़ाद सवाल किया जाएगा। आपने कोई किताब पढ़ी हो तो उस पर इजहार ख्याल कीजिए, या देवमालाई किताबें, या फिर अब्दुल हलीम शरर की, और पिछले साल आपकी किताब, आपने कौन सी किताब पढ़ी है उसके ताल्लुक़ से ज़ाती राय दीजिए, इजहार ख्याल कीजिए। माँ के ताल्लुक़ से सबक है तो वालिदैन की अज़मत पर आपका इजहार ख्याल कीजिए। तो इस तरह का आज़ाद सवाल होगा आपके फ़हम के एतबार से, लेकिन जो ये 2 सरगर्मियाँ हैं ये आपको इक़्तिबास में से ही आएगी। तो बड़ा आसान है ये आपके लिए कि आपको हर इक़्तिबास में का आखिरी जो तीसरा सवाल है वो ज़ाती राय, आपको किताब के बाहर का है, आपका सेल्फ रिस्पॉन्स है। तो आप अच्छी तरह लिखना आते हैं, 6 से 7 लाइन आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, इंशाल्लाह आपके 3 नंबरात पक्के हो जाएंगे। तो नस्र में इस तरह के 3 सवालात हैं, नज़्म में भी इस तरह के। नज़्म में थोड़ा सा आपको ज़ाती राय के अलावा आपको शेर की इस्तेहसानी वजाहत पूछी जाती है, या ज़ाती राय भी उसमें पूछा जा सकता है। और इसी तरह इजाफी मुताले में जो एक इक़्तिबास आता है उसमें भी आपको ज़ाती राय पूछी जाएगी।
तो इस तरह बे। अब ये तीसरा सवाल जो है जीम, गैर दरसी इक्तिबास होगा। क्या होगा? गैर दरसी इक्तिबास होगा। गैर दरसी इक्तिबास यानी आपको दर्स के बाहर से पूछा जाएगा, दूसरी किताब से पूछा जाएगा। उसने फहम की जांच के लिए मारूजी सरगर्मी रहेगी 2 नंबरात के लिए, फहम की जखीरा या अल्फाज पर। अब दूसरा डिफेंड, पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आया था कसीर मुतबादिल, दूसरे इसमें एक जुमले, बे में एक जुमले वाली सरगर्मी, और जीब में अब आ रहा है जखीरा या अल्फाज पर मबनी सरगर्मी। आप इजाफत लिखिए, या फिर उसके ताल्लुक से अल्फाज के माना लिखिए, या फिर वाहिद की जमा लिखिए, या मुफर्रद जुमला को उसका मुरक्कब बनाइए। इस तरह आपके जो ज़ख़ीरा अल्फाज जो होता है उस ताल्लुक से ये फ़हम की जांच के लिए मारूजी सरगर्मी होगी। वो हम क्वेश्चन पेपर में इंशाल्लाह देखेंगे तमाम चीज़ें। उसके बाद ज़ाती राय, तासुर, रद्द-ए-अमल, इज़हार ख़याल, आज़ाद सरगर्मी इसमें होगी। तो ये बड़े आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इसी तरह गज़ल है, नज़्म है, गज़ल है, क़िता है, रुबाई है। दरसी किताब से नज़्म का इक़्तिबास आएगा और इसी 6 नंबरात के लिए, और दरसी किताब से गज़ल का इक़्तिबास आएगा 6 नंबरात के लिए, और क़िता या रुबाई आएगी आपको 4 मार्क्स के लिए। कितने नंबरात के लिए? 4 मार्क्स के लिए। इसी तरह बात आई इतनी समझ में, क्या और डिटेल समझाना है? क्योंकि हमको अब असल ग्रामर देखना है, उसकी तरफ चलते हैं। दरसी नज़्म का इक़्तिबास रहेगा, फ़हम पर मबनी मारूजी सरगर्मी रहेगी। नज़्म का इक़्तिबास, अब इसकी डिटेल है। दरसी गज़ल का इक़्तिबास रहेगा, फ़हम की जांच के लिए मारूजी सरगर्मी, एक जुमले में जवाब वाली जो सरगर्मी आती है। और इसी तरह बेटा ये स्टूल लो और यहाँ पर आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ इस तरह। आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, शाबाश। ठीक। इसी तरह क़िता रुबाई जो है जीम, इसी तरह 2 सवालात हो गए। और तीसरा 2 इसमें जो 4 नंबरात का है, 2 नंबर के लिए आपको फ़हम पर मारूजी सरगर्मी दी जाएगी, यानी शजरी खाके, शबकी खाके, रवाज खाके, खाली जगह, जोड़ियाँ, इस तरह का सवाल रहेगा ये। और ये दूसरा तशरीह भी पूछा जा सकता है, फ़हम पर मबनी उसका क्या पैगाम है शेर का, आप उसके ताल्लुक से क्या इज़हार ख़याल कर सकते हैं, या फिर उसकी तशरीह भी आ सकती है इसमें। तो इस तरह इजाफी मुताला रहेगा सवाल नंबर 3 का। इजाफी मुताला यानी जिसे हम 11वीं में सरसरी मुताला भी हमने देखा था, इसे इजाफी मुताला जो आपके आखिर के 4 असबाक है उसमें से आएगा। तो उसमें 2 जगह तकसीम है, 12 नंबर, 6 नंबर के लिए आपको इक़्तिबास आएगा, और 6 नंबर के लिए आपको जो आएगा वो सवाल जवाब की सरगर्मी आएगी। 3-3 नंबर के 2 सवालात, 3-3 नंबरात के हैं तो 2 सवालात आएंगे। 4-5 सवालात पूछे जाएंगे, आपको कोई 2 सवालात लिखना है, लेकिन उन सवालात के लिए इक़्तिबास नहीं होगा। उन सवालात के लिए इक़्तिबास नहीं होगा, आपको पहले से याद करके जाना है। इजाफी मुताले में जो आखिर में सरगर्मी है सवालात, उसमें से सवालात आपको याद करके जाना है। आया इतना समझ में? उसके बाद देखिए चौथा हिस्सा है क़वाइद। ये कौन सा हिस्सा है? क़वाइद। क़वाइद में ये गौर से देखिए, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। दूसरा सवाल, जुमलों की तहवील, तक़लीब या जुमलों की तब्दीली, इस्तिफ़हाम या इक़रारी या इनकारी। अब ये बात आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए, यहाँ पर जो बोर्ड पेपर में जो कहा गया है, मुम्तहिन इसी को देखकर आपको सवालात देता है, अपनी तरफ से मुम्तहिन सवालात का इजाफा नहीं करता है। यानी पहले नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है मुहावरे, तो यहाँ पर पहले नंबर पर वो तक़लीब या तहवील वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर मुहावरे है तो मुहावरे ही आएंगे। सवाल नंबर 4 के अलिफ का पहला। इस तरह से 4 सवालात हो गए आपको नसरी ग्रामर में, नसरी क़वाइद में। 1, 2, 3 और ये 4। पहला सवाल रहेगा मुहावरा, दूसरा सवाल जुमलों की तहवील, तक़लीब या जुमलों की तब्दीली, यानी इस्तिफ़हाम इक़रारी या इनकारी। तहवील यानी मनफी से मुस्बत और मुस्बत से मनफी, इस्तिफ़हामिया जुमला बनाना,
सवालिया जुमला बनाना या इस्तेजाबिया जुमला बनाना। बड़ा आसान, इस्तेजाबिया जुमला यानी हैरत ताज्जुब का जिसमें इजहार होता है उसे इस्तेजाबिया जुमला कहेंगे। सवालिया जुमला यानी जहाँ पर सवालिया निशान होता है उसे सवालिया जुमला कहेंगे। और इसी तरह मनफी जुमला यानी जिसमें नहीं का इस्तेमाल होगा उसे मनफी जुमला। और एक थोड़ा सा उसमें यह आता है कि मफहूम को तब्दील किए बगैर मनफी जुमला बनाए। अगर मुमतहिन उस तरह की हिदायत देता है तो तब जाकर वो करना है। आगे हम तमाम चीज़ें तफसील से इंशाअल्लाह समझेंगे। इसी तरह पहले मुहावरे, दूसरे में तहवील तकलीब या इस्तिफाम इकरारी या इनकारी, ये भी समझ लेंगे। इस्तिफाम इकरारी इनकारी बड़ी आसान चीज़ है। जुमलों का सर्फी नहवी तज्जिया या तौर की तब्दीली, या तो सर्फी तज्जिया 2 नंबर के लिए आएगा और नहवी तज्जिया 2 नंबर के लिए, दोनों में से एक करना है। तहवीली जुमला आएगा और इस्तिफाम इकरारी इनकारी, दोनों में से एक करना है। मुहावरे 3 आएंगे, 3 में से 2 करना है। 3 में से 2, ये दोनों में से एक, दोनों सरगर्मी आएगी आपको, लेकिन दोनों में से एक करना है। नहवी और सर्फी तज्जिया दोनों आएंगे, दोनों में से एक करना है। या नहवी या तौर की तब्दीली आएगी, दोनों आएंगे, दोनों में से एक करना है, ये आपको इख्तियार रहेगा। इसी तरह 2 2 2 2 कितने हो गए? 2 4 सब 2 2 नंबर के रहेंगे, इसलिए 8 नंबरात का आपको नसरी कवायद में से आएगा। 8 नंबरात का कहां से आएगा? नसरी कवायद में से आएगा। और इसी तरह अब आते हैं शेरी कवायद की तरफ। शेरी कवायद में 3 सवालात आएंगे, 6 नंबरात का शेरी कवायद रहेगा। कितने नंबरात का रहेगा? 6 नंबरात का। पहला सवाल आपको मजाज मुरसल और लफ़ नश्र से आएगा। या तो मजाज मुरसल की सरगर्मी हल करनी है या लफ़ नश्र की सरगर्मी आपको हल करनी है। 2 सवालात दोनों आएंगे, दोनों में से एक सरगर्मी हल करनी है। अब यहां पर हमारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि मजाज मुरसल उसमें आता है कि इसकी सिनत पहचानिए। तो मजाज मुरसल की 4 किस्में हैं। मजाज मुरसल जुज़ बमाना कुल, कुल बमाना जुज़, ज़र्फ़ बमाना मज़रूफ़ और मज़रूफ़ बमाना ज़र्फ़। इसकी 4 किस्में, चारों में से एक आता है। आम तौर पर जुज़ बमाना कुल या कुल बमाना जुज़ आता है, हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हमारे बच्चे इसलिए होते हैं। सिनत पहचानिए, तो सिनतें हमारे पास ये समझते हैं सिनत तज़ाद पहचानना है, या फिर उसमें तो सनत मुबालगा पहचानना है, या फिर तलमी को पहचानना है, या फिर उसमें दूसरी चीज़ें पहचानना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला सवाल आपको मजाज मुरसल में से ही आएगा, या तो जुज़ बमाना कुल होगा या कुल बमाना जुज़ होगा, इसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे आप। बच्चे हमारे गलती ये करते हैं कि बूंद थमती नहीं है अब के साल, चरख गोया है आब दर गिरबाल। ये सवाल आ गया आपको, दर्ज झैल शेर की सीनत पहचानिए। तो आप सोचते हैं कि मुबालगा होगा क्या, आप सोचते हैं शायद इसके अंदर सिनत मिरातुन नज़ीर होगी, आप सोचते हैं शायद इसके अंदर खत्ती जायद या मुज़य्यल तो नहीं होगी। इस तरह नहीं सोचना है आपको। आपका दिमाग सिर्फ पहले सवाल में, कवायद के नसरी कवायद में पहला सवाल आपको मजाज मुरसल का ही आएगा। आता ही समझ में? जुज़ बमाना कुल या कुल बमाना जुज़, दोनों से ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा अगर वो आया तो अभी तक के जितने सवालिया पर्चे आए उसमें से दोनों में से ही पूछा गया, जुज़ बमाना कुल या कुल बमाना जुज़ में पूछा गया। उसके अलावा लफ़ नश्र, लफ़ नश्र की आपको दिया जाएगा शेर, उसमें लफ़ अलग करना है और नश्र अलग करना है, ये सवाल आएगा। इससे अलावा दूसरा जो सवाल है तजनीस से खत्ती, जायद, नाकिस या तजनीस से मुज़य्यल, यानी तजनीसात पूछी जाएंगी। 3 चीज़ें हैं। एक नुक्ते की तब्दीली हो तो उसे तजनीस से खत्ती कहते हैं, और अगर एक हर्फ की तब्दीली हो तो उसे नाकिस या जायद कहते हैं, 2 हर्फ की तब्दीली हो तो उसे मुज़य्यल कहते हैं। तो ये 1 नंबर के लिए सवाल आएगा, ये 2 नंबर के लिए, दोनों में से एक 2 नंबर के लिए, और इसमें से 2 एक्टिविटी आएगी, दोनों में से एक करना है, तो ये तजनीस 1 नंबर के लिए आएगी। इसी तरह बहर और तख्ती, 3 नंबर के लिए आपको तख्ती का सवाल आएगा। तख्ती भी हम इंशाअल्लाह अभी समझ लेंगे। बात आई समझ में? रिजवान भाई, इसके बाद देखिए इतलाकी तहरीरी महारत। तो इतलाकी तहरीरी महारत जो है
इतलाकी तहरीरी महारत जो है, यहाँ पर इंटरव्यू है और रुदाद है। उधर देखो, कट कर दो। इंटरव्यू है, रुदाद है, फीचर नवीसी है, और इस तरह यहाँ पर 3 चीजें हैं। तो ये पहले का है। इसके अलावा जो एक इजाफा किया गया है, इंटरव्यू, रुदाद, फीचर, और एक सवाल कौन सा छोड़ रहा है इसमें, पता है आपको जी? इश्तिहार। तो ये पहले का मार्किंग सिस्टम है। इंटरव्यू आएगा आपको, इंटरव्यू आएगा, लिख लीजिए इंटरव्यू 5 नंबर के लिए, इश्तिहार इश्तिहार आएगा आपको 4 नंबर के लिए। और इश्तिहार के साथ रुदाद आएगी आपको 5 नंबर के लिए, और फीचर आएगी आपको 4 नंबर की। तो ये था हमारा अब तक का पेपर पैटर्न। ये क्या था हमारा अब तक का पेपर पैटर्न। अब हम इसको थोड़ा समझना शुरू करेंगे। आपको नस्र, नज़म वगैरह कोई मुश्किल जाने वाली इसमें दिक्कत नहीं है। आप तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हल कर लेंगे। जो हम आते हैं कवायद की तरफ, ग्रामर की तरफ, इतलाक़ी तहरीर में थोड़ा सा समझने का ताल्लुक़ है, वो हम समझा देंगे। सबसे पहले हम आते हैं कवायद की तरफ। बोलिए, हमने जो आपने जो लिखे, तो कवायद कितने नंबरात का आएगा, आपसे सवाल है? 14 नंबरात के लिए। नसरी कवायद कितने नंबरात के लिए आएंगे? 20 नंबरात के लिए, ठीक है। और 20 नंबरात के लिए आएंगे नसरी कवायद, 20 नंबर के लिए आएंगे, ठीक है। कवायद जो है, सिर्फ कवायद, नस्र नहीं पूछ रहे हैं। कवायद कितने नंबरात के लिए आएंगे? नस्र के कवायद नहीं, नज्म के कवायद 6 नंबर के लिए आएंगे, और नस्र के कवायद जो है वो 8 नंबर के लिए आएंगे। पहले नंबर पर क्या आएंगे? 2 नंबर के लिए मुहावरा। दूसरे नंबर पर आपको आएगा इस्तेफाम, तहवील जुमला, या इस्तेफाम या इकरारी या इनकारी। दूसरे में नज्म ने नज्म के कवायद आपको 6 नंबरात के लिए आएंगे। ये 2024 का देखिए, हम आपको पेपर बता रहे हैं। कवायद नहीं, कवायद से डायरेक्ट शुरू करेंगे। देखो, हमने कहा था कवायद आएंगे, तो ये देखिए कवायद, कवायद आ रहे आपको, देखो 8 नंबर के लिए, और उसमें सीना फूल जाना, आग भर आना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए क्या कहा था हमने, तहवील जुमला या इस्तेफाम या इकरारी या इनकारी। तो देखो, ये 2 नंबर के लिए कोई एक सरगर्मी हल करनी है, 2 नंबर के लिए
बिट नंबर 1 मनफी जुमले में तब्दील कीजिए, यानी तहवील जुमला है ये, और दूसरा इस्तेफाम को इकरार में तब्दील कीजिए। सीक्वेंस बिगड़ा नहीं? बिगड़ा ना ये। और इस तरह तीसरी सरगर्मी सर्फी तज्जिया और ये सरगर्मी नहवी तज्जिया, दोनों में से कोई एक करनी है। दोनों में से क्या करना है? कोई एक करनी है। इसी तरह ये सरगर्मी रहेगी थी चौथी, लफ्ज साजी। लफ्ज साजी यानी आपको पहचानना है फारसी है, अरबी है, फारसी टू अरबी है, अरबी टू फारसी, इस तरह के जुमले इसमें पहचानने हैं। तो बख्शना अफ़ाल से इस्म बनाने के ताल्लुक से अक्सर आता है। बख्शना से आएगा बख्शिश, उक्ताना से आएगा उक्ताहट। अब उसके बाद ये देखिए बे शुरू हो गया, सवाल नंबर 6। तो बे का जो पहला सवाल आता शेरी कवायद का, हमने क्या कहा था अभी आपसे? शेरी कवायद का पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो किस ताल्लुक से रहेगा? क्या पूछा जाएगा? बोलो, लिखे, देख के बोलो, देख कर बोलो। आपको सिनतों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला सवाल कौन सा पूछा जाएगा? हाँ, क्या पूछा जाएगा? मजाज मुरसल या लफ्ज़ नशर। तो देखो ये है पहला सवाल, ये मजाज मुरसल का है। ये क्या है? बे का पहला, बूंद थपती नहीं आपके साथ, शेर की सीनत पहचान कर उसकी किस्म ली, न मुबालगा, न तलमी, न मजाज, न सीनत मिरातुन नज़ीर, न मतला, न मख्ता नामा, न हुस्न मतला। यहाँ पर सिर्फ आएगा आपको मजाज मुरसल की कौन सी किस्म है, बस यही पहचानना है। तो आप लिखेंगे बूंद थमती नहीं, बूंद कह के पूरी बारिश मुराद ली गई, तो जुज कह के कुल मुराद लिया गया। तो यहाँ पर जवाब रहेगा मजाज मुरसल जुज बमाना कुल, जुज बमाना कुल। और ये जो है शेर, ये हर साल शेर है तो 3 शेर आते, बस 3 अशार, वो 3 अशार को रिपीट कर करके डाले जाते हैं। और ये भी जो है बूंद थमती नहीं हम के साल, ये भी हर साल क्या होते हैं? रिपीट कर करके आपको पेपर में डाले जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके कवायद है, कवायद में से आपको देखना है 4 अशार अच्छी तरीके से याद कर लो उसमें कि यही क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बैठ जाओ बेटा, कुर्सी लो, उधर यहाँ स्टूल लेकर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, तो बच्चे उधर सर। उधर एक इधर से आके फोटो लेके, तुम्हारे इससे लो, आपके मोबाइल से लो, सर को उधर, सर को उधर है ना, जाओ बेटा उधर। तो बात आई समझ में? ये लफ़ व नश्र का सवाल, ये दोनों में से कोई एक करना है। किस कदर होते हैं नाखुश और किस कदर होते हैं खुश, ये आपको देख के करना है। हाँ, अब इसके तजनीस खत्ती जायद या मुज़य्यद, दोनों में से पहचानना है। ये 2 है, दोनों में से एक पहचानना है। नुक्ते की तब्दीली खत्ती, एक हर्फ की तब्दीली जायद और 2 हर्फ की तब्दीली मुज़य्यद, दोनों में से। यहाँ पर तजनीस है नीम निगा, नीम चा, नीम नीम, दोनों नीम चा चेम है, 2 हर्फ की तब्दीली, इसलिए यहाँ पे मुज़य्यद हो रहे। दीवार में राह और राही, तो राह राही, एक हर्फ का, एक हर्फ की तब्दीली है ना, राही, सिर्फ एक हर्फ ज्यादा है, तो क्या होगा? तजनी से जायद, जायद, एक हर्फ पे जायद, यहाँ पे जायद हो रहा है, यहाँ मुज़य्यद हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? अशार की तख्ती करना है, तो ये तख्ती भी इंशाल्लाह अभी हम आपको बता देंगे। मेरे अभी समझाना शुरू नहीं किया मैंने, आप समझे समझाएंगे कब? समझाना अभी शुरू नहीं है, सिर्फ पेपर पैटर्न हम इसलिए बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होना। आप दूसरी सनतों की तरफ, हम पढ़ाते वक्त आपको हमने मुबालगा बताया, हम पढ़ाते वक्त हमने आपको तलमी बताई, लेकिन तशबीह बताया, इस्तिआरा बताया, इन चीज़ों में से पेपर में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ मजाज मुरसल में से पूछा जाता है। जुज़ बमाना कुल या कुल बमाना जुज़, और वो भी शेरी क़वाइद जो होते हैं 6 नंबरात के लिए, 2 नंबर, 1 नंबर और ये 3 नंबर के लिए। बात आई समझ में? अब देखते हैं हम थोड़ा आगे का। ये भी कवायद, ये अलग साल का पर्चा है, इसमें हमने सिर्फ कवायद के पर्चे अलग अलग किए हैं। इसमें ये देखो, खाक उड़ाना, हाक बराना। अब यहाँ पर देखो पहला सवाल मनफी जुमला इस्तिफामिया इकरारी, सीक्वेंस आई बराबर। उसके बाद नाहवी तज्जिया कीजिए,
और इसमें सर्फी तज्जिया, दोनों में से कोई एक फर्द समाज की बुनियादी और मरकजी इकाई, हमें यकीन होगा कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बात आई समझ में। इसी तरह ईद, बकरीद, शब, इसमें लफ्जी मुरक्कबात को जदवल के मुताबिक तकसीम करना है। अरबी टू अरबी और अरबी टू प्लस हिंदी कौन से अल्फाज है वो निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, पहला शेर कौन सा आया था? बूंद थमती नहीं अब के साल, और ये आया दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन देना। तो यहाँ पे दिल को जुज कह के कुल मुराद लिया, जुज कह के कुल मुराद लिया गया। तो यहाँ पर ये कौन सी होगी? जुज बमाना कुल। शाबाश। और इसी तरह दूसरा सवाल लफ़ व नशर का, किस कदर होते हैं नाखुश, किस कदर होते हैं खुश। हम आपको हम देखकर और आपको हम देखकर, तो ये लफ़ व नशर आपको इसमें से पहचान। उसके बाद तजनीस का, बुलंदी सट सूरज पकड़िया जो पस्ती, क्या मगरिब के जामामद बस्ती। पस्ती बस्ती, पस्ती में एक नुक्ते का फर्क है, तो एक नुक्ते की तब्दीली को हम कहते हैं तजनी से खत्ती, तजनी से खत्ती। अब इसी तरह तख्ती है, तख्ती की दो किस्में कौन कौन सी? बहरे मुतकारिब और बहरे हजज। बात आई समझ में। देखिए ये अलग पर्चा है, ये 2023 का है, ये 2023 का। मुहावरे आ गए, फिजाइया जुमले और इस्तेफामिया इकरारी इनकारी। उसके बाद क्या आता? उसके बाद आता सर्फिया नहवी तज्जिया आता। फिर उसके बाद क्या आता? अफाल से इस्म बनाना या फिर लफ्ज साजी का जो आता सवाल, आपको अरबी टू अरबी, अरबी टू इंग्लिश इस तरह का पढ़ाने के लिए आता है। उसके बाद क्या आता है? सिनत पहचानना, दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, ये डबल रिपीट हो गया। लफ़्फ़ो नशर, बहरो बर में झाड़ दे दामन अगर, 3 अशारे ये रिपीट होते रहते हैं हमेशा, तो इसमें से लफ़्फ़ो नशर पहचानना है। ये खत्ती का है और इसी तरह ये तख्ती का है। चलो उसके आगे ये अलग साल का है पर्चा, ये 25 का ही है। फूट फूट कर रोना, चिमागोइयाँ करना, जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुस्बत जुमला और उसके बाद तौर को मुतौर मारूफ में तब्दील की, ये दोनों में से क्या करना है? एक करना है। सर्फी तज्जिया करना है या फिर नाहवी तज्जिया, दोनों में से एक करना है। बताने का मतलब यही है कि सीक्वेंस तब्दील नहीं हो रही है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अशार में खास तौर से अफाल लगना से लगावट, उतरना से उतार। बात आई समझ में। और इसी तरह ये इतलाकी तहरीर है। पहला सवाल 5 नंबर के लिए क्या करना है आपको? इंटरव्यू। दूसरा सवाल क्या है? तारुफनामा। तीसरा सवाल रुदाद और चौथा फीचर। बात आई समझ में। कवाइद देखिए, मुहावरे का जुमलों में इस्तेमाल, मुस्बत जुमले, इस्तेफामिया इकरारी या इनकारी, सर्फी तज्जिया, नाहवी तज्जिया, दोनों में से एक करना है। और ये लफ्ज साजी पर सवाल, और इसी तरह सरगर्मी, सिनत पहचानना, लफ़्फ़ो नश्र, तख्ती करना अशार की, और इतलाक़ी तहरीर में देखिए इंटरव्यू। बात आई समझ में। इंटरव्यू के बाद तारुफनामा, उसके बाद रुदात और फीचर। नहीं, इश्तिहार अलग है, फीचर अलग है, ये हम सब एक के बाद एक समझाएंगे उसको। इश्तिहार, इंटरव्यू समझ लो। इंटरव्यू कहते हैं आपको पहले तमहीद लिखना है। इंटरव्यू में तमहीद आएंगी आपकी 4-5 लाइन की। आज हम एक ऐसे डॉक्टर साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दी हैं। ये क्या होगा? तमहीद होगी। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपने तमहीद लिखना नहीं भूलना है। आपको किसी तालिबा की ताल्लुक से तमहीद लिखने के लिए आएंगी, टीचर के रिटायरमेंट के वक्त आपकी इंटरव्यू लेने के लिए किस किस का आपको इंटरव्यू लेना है। आप है तो जीते हुए नगर सेवक का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, उसके ताल्लुक से सवाल आ सकता है। किसी डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का या किसी बैरिस्टर का आपको इंटरव्यू लेना है। किसी तालिब इल्म ने रियासती सतह पर टॉप किया है, उसका इंटरव्यू आप ले सकते हैं। मस्जिद के इमाम से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। सब्जी फरोश से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू किसी से भी आप ले सकते हैं,
लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए आपको सबसे पहले तमहीद लिखना होती है। आप सब्जी फरोश का इंटरव्यू ले रहे हैं, आज मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने जो 10 साल से अपने भाजी तरकारी की दुकान लगा रहे हैं और मोहल्ले वालों की खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ से पूरे मोहल्ले वाले इन्हीं के पास से सब्जी तरकारी और उम्दा उम्दा सब्जी तरकारी लेकर जाते हैं, और इनका नाम है मोहम्मद अल्ताफ साहब, जो भी नाम रहेगा। तमहीद बांधना है। अगर एक बच्चे ने टॉपर किया है HSC बोर्ड में, आपको उसका इंटरव्यू लेना है, तो आप कहेंगे मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे तालिब इल्म का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसने रियासत महाराष्ट्र में के HSC बोर्ड के इम्तिहान में दर्जा अव्वल से कामयाबी हासिल की। आप टीचर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे उस्ताद का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो 35 साल से इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उनका नाम है मोहम्मद सरताज साहब। तो इस तरह आपने क्या करना है, इंटरव्यू। डॉक्टर का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे डॉक्टर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने जो 15 साल से अपनी तिब्बी खिदमत और निहायत ही कम फीस में अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें हम डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी के नाम से जानते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, तमहीद लिखेंगे पहले। फिर तमहीद, बहुत से बच्चे यह समझते हैं इंटरव्यू लिखते वक्त कि इंटरव्यू में सिर्फ सवाल फिर जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, ऐसा होता है। नहीं, आपको सिर्फ सवाल लिखना है। इंटरव्यू में क्या लिखेंगे आप, सिर्फ सवालात लिखेंगे, जवाब नहीं लिखेंगे। जैसे, और सवाल इस तरह नहीं होना चाहिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो। बात आई समझ में? सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो, बल्कि सवाल आपको ऐसा देना चाहिए जिसका जवाब मुफस्सल हो। यानी अगर मैंने पूछा आपकी पैदाइश कहाँ हुई, तो वो एक जुमले में जवाब दे, हमारी पैदाइश औरंगाबाद में हुई, तो ये एक जुमले में जवाब। इस तरह सवाल करना है कि थोड़ी तफसील आ जाए। आपके पैदाइश के ताल्लुक से कुछ बातें इरशाद फरमाएं, आपके पैदाइश के मुतालिक बताइए, तो वो फिर क्या करता है, मुफस्सल जवाब देता है। आपने अपना बचपन कहाँ गुजारा और आपको किसकी सोहबत नसीब हुई, आप बराए करम इस ताल्लुक से बताएं। या फिर स्कूल के ताल्लुक से पूछ रहे हैं आप, कॉलेज के ताल्लुक, आपने किस स्कूल में तालीम हासिल की, तो उसका जवाब क्या आएगा, शॉर्ट आ जाएगा। तो आप कहेंगे आपकी इब्तिदाई तालीम के मुतालिक बताइए, कुछ बातें बताइए, तो ये क्या आएगा, मुफस्सल जवाब आएगा। तो इस तरह के आपको कुल 8 से 9 सवालात करने हैं। 8 सवाल के ऊपर ही लिखना है तमहीद, और उसके बाद 8 सवालात आपने करने हैं। तो इस तरह ये क्या होगा, इंटरव्यू का सवाल होगा। बात आई समझ में? अब यहां पर हिंट देते हैं, क्या देते हैं, आपको हिंट देते हैं कि इसमें से बताइए, मिसाली मौलिम का अवार्ड पाने वाले किसी मौलिम से इंटरव्यू के दर्ज झैल नुकात की मदद से सवालात तरतीब दीजिए। तो अब ये नुकात में ही आपको क्या मिल जाते हैं, ये 4 सवाल आपको मिल गए, और आप अपनी तरफ से 4 सवालात बना लेना है। आप जैसे लिखा अवार्ड देने वाली तंजीम का, तो आप उससे पहले सवाल करेंगे, पहले आप लिखेंगे तमहीद, आज हम एक ऐसे मिसाली मौलिम से मिलने जा रहे हैं जिनको मिसाली मौलिम का अवार्ड हासिल हुआ, हाल ही में मिसाली मौलिम का अवार्ड हासिल हुआ है, और इन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में अपनी 25 साल खिदमत अंजाम देने के बाद इन्हें ये अवार्ड हासिल किया है, और ये कई तंजीमों के सदर भी रह चुके हैं। आइए आज हम फलां साहब से मुलाकात करते हैं। ये क्या हो गई, तमहीद हो गई। फिर आप कहेंगे आपने प्राइमरी तालीम कहाँ पर हासिल की, ज़रा तफसील से बताएं। फिर आप उससे कहेंगे आपने हाई एजुकेशन कहाँ से हासिल किया, बराए करम हमसे हमें बताएं। फिर अवार्ड देने वाली तंजीम का नाम, तो आप उस तंजीम का नाम हमें बताएं जिन्होंने आपको इस अवार्ड के काबिल समझा। इस तरह थोड़ा बनाकर लिखना है, सिर्फ अवार्ड देने वाली तंजीम का नाम बोलो, ऐसा नहीं करना है। तदरीसी खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 25 साल से तदरीसी खिदमत भी अंजाम दी है। हम ये जानना चाहते हैं आपकी तदरीस में खिदमत में आपकी कितनी किताबें अभी तक पब्लिश हुई हैं और किन किन मौज़ूआत पर हुई हैं। इस तरह सवाल करेंगे। तलबा के नाम पैगाम तक, आप अब नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, और ख़ास तौर से 12वीं के तलबा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस तरह सवाल। असातिज़ा, तो इस तरह जवाब बनाकर आपको क्या करना है,
मजीद नुकात अपने तरफ से इजाफा जो हमने किया। इसी तरह 8 सवालात आपने लिखना है। उसके बाद बे 4 नंबर के लिए, इंटरव्यू 5 नंबर के लिए, बे 4 नंबर के लिए, किसी जूनियर कॉलेज के इफ्तिताह का तारुफ नामा दर्ज झैल जुकात की वजह तय, कॉलेज का नाम, पता, ईमेल, वेबसाइट, शोबे, मजामिन। तो तारुफ नामा यानी हम मस्जिद के बाहर देखे होंगे बच्चे तो पंफलेट लेकर खड़े रहते, टीईटी की क्लास के पंफलेट है, सीईटी के पंफलेट है, और आपको कोचिंग क्लासेस के आपको पंफलेट मिलेंगे, नेट डबल डी के क्लास के, उसमें क्या है, जल्दी कीजिए, नशिस्तें महदूद है, इतने नंबरात आने के बाद आप 3 बच्चों को हमको लाकर मिलाएंगे तो चौथे बच्चे का हम एडमिशन फ्री कर देंगे। इस तरह के भी आते हैं ना ऑफर्स। तो इस तरह के ऑफर, तो तारुफनामा जिसे हम कहते हैं, पंफलेट, तो पंफलेट आपको इस कॉलेज का भी पंफलेट हो सकता है, आपको किसी होटल के इश्तिहार का भी पंफलेट हो सकता है, कपड़े की दुकान का भी पंफलेट हो सकता है, आपने मेहंदी डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट किया है उसका भी पंफलेट हो सकता है। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह का पंफलेट बनाना है। तो पंफलेट किस तरह बनाएंगे, उसमें कुछ ऐसी तहरीर नहीं करेंगे आप, बल्कि क्या करेंगे, धमाका ऑफर। क्या कहेंगे, धमाका ऑफर, 1200 रुपये का कोर्स सिर्फ 500 रुपये में, नशिस्ते महदूद। तो वहां पर क्या चीजें जिक्र करना है, वहां पर आपका जगह का नाम लिखना है, आपका एड्रेस वगैरह लिखना है, और आपकी दुकानें कहाँ कहाँ पर लगी हुई वो करना है, और आपके कोर्स की खुसूसियात लिखनी है। कपड़े की दुकान आपने खोले तो आप कहेंगे कि 2 कराची लेने के ऊपर 1 फ्रॉक फ्री, 2 कराची ड्रेस लेने पर 1 फ्रॉक फ्री, इस तरह की आपको स्कीम ऐसा लिखना है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें उसमें लिखनी है, तो वो आपकी दुकान कहाँ पर है उसका पता लिखना है, फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखना है, अमूदी कॉम्प्लेक्स के सामने टीवी सेंटर पे है आपकी दुकान, सिटी चौक में है, कहाँ पर है वो लिखना है, दुल्हन कलेक्शन के बाजू अनम कलेक्शन है, अनम कलेक्शन के पीछे, इस तरह लिखना है। शोबे और मजामिन, यहाँ पर आपकी दुकान का एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। फिर आपके पास कपड़ों की क्वालिटी, क्वांटिटी, खुसूसियात, वो हमारे यहाँ निहायत ही वाजबी दाम में कपड़े मिलते हैं जो पूरे औरंगाबाद में कहीं पर भी नहीं मिलते, इस तरह, और दीगर सहूलियातें इस तरह। बात आई इतनी समझ में, इंटरव्यू आ गया समझ में, इंटरव्यू के बाद हाँ इश्तिहार आ गया। अब उसके बाद देखिए रुदाद, रुदाद और फीचर, क्या है ये, रुदाद और फीचर। तो ये जो चीजें हैं, रुदाद और ये फीचर क्या है, इसमें हमारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, रुदाद में और फीचर में। वो इस तरह कंफ्यूज होते हैं, फीचर की जगह रुदाद लिख दिए और रुदाद की जगह फीचर लिख दिए। रुदाद आपको जो लिखनी है, रुदाद का दूसरा नाम है रिपोर्टिंग। रुदाद का दूसरा नाम क्या है, रिपोर्टिंग, यानी कारगुजारी। आपके कॉलेज में एस्से राइटिंग कंपटीशन मुनक्किद हुआ, उसकी रुदाद तहरीर कीजिए। तो आप लिखेंगे नामा निगार रोजाबाग मौलाना आज़ाद कॉलेज में अजीमुशान एस्से राइटिंग कंपटीशन का इनेकाद, 300 तलबा की शिरकत, प्रिंसिपल साहब ने लैपटॉप देने के वादा किया, दर्जे अव्वल से कामयाब होने वाले को लैपटॉप, दुवम से कामयाब होने वाले को टैब, और तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले को मोबाइल वॉच। इस तरह है, तो इनामत आपको इस तरह आपको क्या करना है, रुदात बनानी है। तो बहुत सी खबरें वगैरह आती है, जो जिस औरंगाबाद टाइम्स अगर आप मुताला करते हैं, एशिया एक्सप्रेस मुताला करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स मुताला करते हैं, तो ऐसी इसमें तो न्यूज़ आती है, आज़ाद कॉलेज में अजीमुशान हम्दो नात का इनेकाद, क़िरात महफिल क़िरात का इनेकाद, या फिर 12वीं जमात में कामयाब तलबा का इस्तक़बाल। तो फिर इस्तक़बाल हुआ, फिर इस्तक़बाल के अंदर निज़ामत किसकी थी, क़िरात किसने की है, निज़ामत किसने की, इब्तदाई कलिमात किसने किए, मेहमान खुसूसी कौन थे, उन्होंने क्या कहा, सदर जलसा ने क्या कहा, और इजहार तशक्कुर किसने पेश किया, और जलसे का इख्तिताम किस तरह अमल में आया। बात आई समझ में। तो इस तरह आपको क्या करना है, रुदात लिखनी है। क्या करनी है, रुदात लिखनी है।
देखिए, आपके शहर में लाइब्रेरी का तारुफनामा, कोविड के ताल्लुक से ये इंटरव्यू तारुफनामा, आपके कॉलेज की जानिब से मुनाकिदा सालाना जलसे की रुदात कलमबंद कीजिए। सालाना जलसे की रुदात, तो आपको क्या करना है, सालाना जलसे की रुदात क्या करना है, सेंड ऑफ जिसे अब कहते हैं, अलविदाई तकरीब, अलविदाई तकरीब की रुदात तहरीर कीजिए। मौलाना आज़ाद कॉलेज में 2025 के तलबा की अजीम शान अलविदाई तकरीब का इनेकाद, और फिर उस तकरीब के अंदर कौन तशरीफ़ लेकर आए थे, कोई एक मुबारक कापड़ी की का पुरमग़ज़ खिताब और 500 तलबा तालिबात की शिरकत, एक हेडिंग लगा दी आपने। फिर उसके बाद खबरें तफसील से मौलाना आज़ाद कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी की सदारत में एक अजीम शान अलविदाई तकरीब 12वीं जमात के ज़िमन में मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम तलबा ने अपनी तकारीर वगैरह पेश की। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुबारक कापड़ी साहब मौजूद थे। उन्होंने एक शेर कह के तलबा का दिल जीत लिया और उन्होंने फरमाया कि चलाओ तीर बेहतर, या कौन सा शेर कहा उन्होंने, मंजिलें किसी की राह नहीं तकती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। उन्होंने इस शेर के तमाम तलबा ने उनका तालियों से इस्तकबाल किया। प्रिंसिपल साहब ने सदारती खिताब में कहा कि ये सदारती खिताब में कहा कि आपको आगे के एजुकेशन के लिए किसी दूसरे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टरियत तक यानी PhD तक यहीं पर आपको तालीम हासिल करने के मौके मौजूद है। और उन्होंने ये कहा, फिर उसके बाद निज़ामत के फ़राइज़ जनाब फ़िरोज़ पठान सर ने अंजाम दिए, और क़िरात है तो फ़लाह साहब ने की, और निज़ामत के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए, और तौफ़ीक सर के शुक्रिया कलिमात पर जलसे का इख्तिताम अमल में आए। इस तरह आप क्या करेंगे, रुदात लिखेंगे। बात आई समझ में? 5 नंबर की रुदात रहेंगी, 10 लाइन में लिख लेना। कितने लाइन में? 10 से 12 लाइन। उसके बाद देखिए फीचर। फीचर थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। फीचर की शुरुआत हमने 11वीं में भी कहा था आपको, फीचर जब आपको शुरू करना है, जा सकते हैं, फीचर अगर आपको शुरू करना है तो आप कहेंगे कि सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली, इस तरह आप क्या कीजिए, कोई भी फीचर का आगाज कीजिए, सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली। तो फीचर होता है कहानी टाइप, फीचर होता है नॉवेल टाइप, नॉवेल या कहानी टाइप का क्या होता है, फीचर होता है, नॉवेल या कहानी टाइप का फीचर होता है। तो आप कहेंगे इसमें मुल्क के सिलगते हुए मसाइल पर शाये होने वाली खबरों में से एक फीचर लिखिए। तो आप कहेंगे सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अचानक मेरी नज़र अखबार पर पड़ी, मैंने क्या देखा हूँ कि उसमें माईशत से ज़्यादा और हिंदुस्तान की करेंसी से ज़्यादा वहाँ पर नफ़रत करने वालों लोगों को हेडिंग पर जगह दी जा रही है, मनफी सोच के अनासिर इस मुल्क में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और आप क्या करेंगे, सुलगते मसाइल पर आप क्या करेंगे, आपकी फीचर लिखेंगे, लेकिन उसको एक कहानी टाइप लिखेंगे, अपनी ज़ात के ऊपर उसका इतलाक़ करते हुए लिखेंगे। कोई दूसरा अगर है आपको, देखिए इससे पहले वाले पेपर में किस तरह का आया था, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल तालीम में रुकावट का सबब, इस मौजू पर फीचर तैयार कीजिए। सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे छोटे भाई ने मोबाइल लेकर बैठा था और मोबाइल के ऊपर वो कैंडी क्रश खेलते बैठा था। मैंने झटके से उसका अपना मोबाइल छीना तो मेरे हाथ से मेरे बड़े भाई ने मोबाइल ले लिया और उसमें PUBG खेलता हुआ बैठ गया। और जैसे ही PUBG खेलते हुए बैठा तो उस पर रिंगटोन बजी, और रिंगटोन करने के बाद तो वालिद साहब ने फ़ोन हाथ में लिया और घंटों उस फ़ोन पर लगे रहे। अचानक मेरी खाला का फ़ोन आया और मेरी खाला ने कहा कि मम्मी के पास दो, तो मम्मी अब्बू ने 1 घंटा और मम्मी ने 2 घंटे उसके ऊपर बात करना शुरू कर। तो ये क्या है, एक फीचर आप अपनी ज़िंदगी पे लेके कहानी टाइप उसको लिख रहे हैं। तो मोबाइल की तबाहकारी पर आप क्या करें, बेजा इस्तेमाल तालीम में रुकावट। और फिर अम्मी ने जो बात की कि उसके ऊपर टीचमेंट पर हमारा बेहतरीन दर्स होने वाला था और ज़ूम मीटिंग थी, और ज़ूम मीटिंग के ऊपर हमारे HSC बोर्ड के ताल्लुक से सर बताने वाले थे, तो वो तमाम चीज़ें किसी की नज़र हो गई। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल पढ़ने के लिए चाहता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, और मैं पढ़ने के लिए जैसे ही किताब खोलती हूँ तो
मैं टाइम देखने के लिए मैंने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालते निकालते फिर मेरी नज़र व्हाट्सएप पर चली गई, फिर मैं एक ग्रुप में चली गई, फिर ग्रुप में से ये यूट्यूब पर चली गई, फिर यूट्यूब के ऊपर से उसके कमेंट में चली गई, फिर उस पर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि इस तरह की दूसरे वीडियो की, तो मैं सर्च इंजन में चली गई, और उसके बाद जो पढ़ने के लिए मैंने किताब निकाली थी वो टाइम की नज़र हो गया। तो इस तरह बेजा इस्तेमाल पर आपको ये क्या करना है, फीचर लिखना है। बात आई समझ में? हालिया किसान तहरीक पर फीचर तहरीर कीजिए। सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि टीवी के ऊपर किसान तहरीक है और किसानों ने बड़ा आंदोलन किया हुआ है। यकीनन किसान हर मुल्क की जान होता है। अगर किसान खाना नहीं उगाए, किसान अपनी फसलें नहीं उगाता है तो उस मुल्क की मईशत बरकरार नहीं रहती। किसान का दारोमदार पूरा उनकी खेती, दुनिया की मईशत का दारोमदार उसके किसानों पर होता है। अनाज अगर सस्ता होगा तो उसके लिए मौके ज़्यादा हो गए, लेकिन किसान अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी स्कीम को करने के लिए हुकूमत के सामने डटे हुए हैं, और जंतर मंतर पर इनकी तहरीक चालू है, और वहाँ पर क्या हाल देखने। तो इस तरह आप अपने मजमून को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और लिखते रहेंगे। लिखना है बस आपको, आपका जहन उस वक्त काम करना है। बात आई समझ में? तो ये 18 नंबरात का जो है ना इतलाकी तहरीर, हमारे बच्चे क्या करते हैं, दो नंबर के जो है ना शुरू के, तो उसमें इतना जहन वो करते, ये ढूंढ कर लिखेंगे, और असल चीज़ उसमें क्या हो जाती, रह जाती। इसलिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो आप अच्छी तरीके से ये चीज़ें हल कर सकते हैं। तो तीसरा वाला आपने मतलब बताया था, इसके अंदर 5-4 और 5-4 का डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसमें 6-6 मार्क्स। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। ये जो है ना, ये 2023 का है, ये 23 या 22 का है, और उस वक्त एक बड़ी बीमारी आ गई थी पूरी दुनिया में, कोरोना। उसके वजह से आपका 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, यानी कट किया गया था। तो फिर उसमें 3 चीज़ों पर इक्तेफा कर लिए थे टीचरों ने कि 6-6 नंबर के 3 चीज़ें दे दिए तो आपको 18 नंबर मिल गए थे। लेकिन अब 4 बिट आ रहे हैं आपको। तो ये पुराना पर्चा है, इसको मत देखो, आंखें बंद कर लो। बात आई समझ में? देखिए, मनफी जुमले, यहां से बचकर जाना, ऊपर से हल करते आते हैं शुरू से, हाँ शुरू से हल करते आएंगे। देखिए, सीना फूल जाना, तो इसको इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि उसका मफहूम, उसके मायने नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो कितना करना है, दोनों को एक एक कर। सीना फूल जाना मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। जब जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट, दर्जा अव्वल से कामयाब होने का रिजल्ट मेरे वालिद साहब को बताया तो उनका सीना खुशी से फूल गया। क्या हो गया? जैसे ही मेरा नाम एस्से राइटिंग में दर्जा अव्वल से कामयाबी पर पुकारा गया तो मेरा सीना खुशी से फूल गया। बात आई समझ में? आंख भर आना, आंख भर आना यानी रोना। तो अब्बू ने जैसे ही मुझको क्या दिलाया, मोबाइल दिलाया, तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। बात आई समझ में? तो खुशी से भी आंखें क्या हो जाती है, भर आ जाती। या फिर इस तरह जोर से दरवाजे में उंगली गई कि मेरी आंखें गम के मारे या दर्द के मारे आंखें भर आई। तो इसको इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए, मनफी जुमला, मनफी में तहवील कीजिए। यहां से बचकर जाना अब दुश्वार है, तो है मुस्बत है जुमला क्या है ये, यहां से बचकर जाना अब दुश्वार है, तो उसको मनफी में किस तरह तहवील करेंगे? दुश्वार का अपोजिट, दुश्वार का अपोजिट आसान। तो यहां से बचकर जाना अब आसान नहीं है, यहां से बचकर जाना अब आसान नहीं है। वो क्यों कर उनमें शुमार किया जाएगा? जुमले के इस्तेफाम को इनकार में तब्दील कीजिए। तो इकरार को इनकार और इनकार को इकरार में तब्दील करना है। आम बच्चे, हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इकरारी को इनकारी किस तरह करें, इकरारी को इनकारी किस। अगर मैं कहूं आपसे, क्या तुम समझते हो मैं मजबूर हूं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं।
मैं हाँ कह रहा हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ, आप इनकार करेंगे, आप इनकार करेंगे, मैं इकरार करूँगा। बात आई समझ में? आप कोई इकरार करेगा तो इनकार करेंगे, इनकार करे तो इनकार करें। जैसे जुमले के इस्तेफाम को इकरार इनकार में तब्दील कीजिए, वो क्यों उनमें शुमार किया जाएगा, वो क्यों कर उनमें शुमार ना किया जाएगा, किया जाएगा ना किया जाएगा, किया जाएगा ना किया जाएगा। बात आई समझ में? क्या गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? इनकार। आप बोलेंगे नहीं नहीं, गरीबों की मदद करनी चाहिए। वक्त पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? वक्त पे नमाज मैंने नहीं कहा, तो आपने क्या कहा? हाँ। तुम समझते हो कि जैद को आता वाता कुछ नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं कहा। तो आप नहीं नहीं, हम समझते हैं जैद को बहुत कुछ आता है। मैंने नहीं कहा, आपने हाँ कहा। तो इकरार का इनकार और इनकार का इकरार, वो क्यों कर उनमें शुमार किया जाएगा, क्यों ना किया जाएगा। खत्म करो उसको, ठीक है। हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल। तज्जिया, सर्फी तज्जिया, मेरी शाल क्या हुई। अब सर्फी तज्जिए में हमको ये बात देखनी होती है कि सर्फी तज्जिए में किन बातों का ख्याल रखना है और नाहवी तज्जिए में किन बातों का ख्याल रखना है। लिख लो जरा। सर्फी तज्जिए में इस्म, इस्म, फेल, सिफत, इस्म, फेल, सिफत, किसमें? सर्फी तज्जिए में। इन बातों को लिखना हो। और हर्फ, हर्फ जार है या फिर हर्फ अत्फ है, हर्फ, ये किस में आएगा आपको? सर्फी तज्जिए में। और नाहवी तज्जिए में नाहवी तज्जिए में आएगा आपको मुब्तदा, खबर और हर्फ। अब हर्फ में बहुत सी चीजें आएंगी, हर्फ अद भी आ सकता, हर्फ जार भी आ सकता, हर्फ अत्फ या फिर जार वगैरह। और जुमले की किस्म, जैसे मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत। मुफर्रद, मुरक्कब, या मखलूत। मुफर्रद, मुरक्कब या मखलूत। नाहवी तज्जिए में आप मुब्तदा ढूंढेंगे और खबर ढूंढेंगे। हर्फ अत्फ ढूंढेंगे या हर्फ जार ढूंढेंगे या फिर मुफर्रद, मुरक्कब, मखलूत। अब यहां पर देखिए हिदायत के मुताबिक सर्फी तज्जिया, मेरी शाल क्या हुई। तो सर्फी तज्जिया किस तरह करेंगे? उसमें इस्म ढूंढेंगे, फेल ढूंढेंगे और सिफत ढूंढेंगे। मेरी, तो ये क्या है? मेरी इस्म है, मेरी, मेरी शाल। तो मेरी ये क्या है? इस्म है, मैं हूं ना, मैं कौन हूं? इस्म हूं। तो इस्म में ये इस्म की जमीर अपनी तरफ है, तो उसके कहते हैं जमीर तमलीकी। क्या कहते हैं? तमलीक। या फिर आपने इस्म भी लिख दिया तो चल जाएगा, जमीर तमलीकी। शाल क्या है? इस्म। क्या हुई, ये क्या है? क्या, सवालिया जुमला। क्या है? सवालिया। मेरी शाल क्या हुई, पूरा मिलकर जुमला क्या हुआ? फेल। कौन सा फेल हुआ? ये फेले
माजी, क्या हुआ, फेले माजी, फेले हाल या फेले मुस्तकबिल। तो आपने इस्म पहचान लिए, मेरी शाल क्या है, इस्म है। क्या, हुर्फे सवालिया जुमला, क्या हुई, हुई बोले तो ये जमाना पाया गया इसमें माजी। अब उसके बाद देखिए नहवी तज्जिया, सीधे बुत बने खड़े हैं के कान पर खुजली महसूस होती है। सीधे बुत, मुब्तदा, सीधे बुत क्या है ये, मुब्तदा। बने खड़े हैं, खबर, बने खड़े हैं क्या है, खबर। के, हरफे अत्फ, हरफे अत्फ। कान पर, कान पर है तो हरफे जार, खुजली महसूस होती है। तो ये कान पर मुब्तदा, महसूस होती है खबर। तो इसमें दो मुब्तदा खबर, बुत, सीधे बुत बने मुब्तदा, खड़े हैं खबर, फिर कान पर खुजली मुब्तदा होती है खबर। तो दो मुब्तदा खबर बन के ये पूरा जो, और हरफे अत्फ के जरिए के को अलग किया गया, तो ये मखलूत जुमला बना। तो यहां पर मुब्तदा खबर और मखलूत जुमला, 4 बिट आपको पहचानने हैं, 1 बिट का आधा नंबर मिलेगा, इस तरह 4 बिट के 2 नंबर आपको मिलेंगे, 4 पॉइंट। तो नाहवी इतना जहन में रखो, सरफी तज्जिये में इस्म फेल सिफत अलग करना है, और नाहवी तज्जिये में मुब्तदा खबर हुर्फे अत्फ वगैरह इसमें अलग करना है। बात आई समझ में। उसके बाद चौथा, अफाल से इस्म बनाइए, बख्शना से बख्शिश, उक्ताना से उक्ताहट। वहां से लो एक फोटो, है तुम्हारे पास फोन है उजैर, तुम्हारे इसमें लो मोबाइल। बख्शना से बख्शिश, उक्ताना से उक्ताहट। हिदायत के मुताबिक चलिए, बख्शना से क्या आएगा, बख्शिश, और उक्ताना से उक्ताहट। ठीक है, लिख लेंगे इतना, और ज्यादा तफसील से हम आगे समझाएंगे। उसके बाद दर्जे से वो कीजिए, कोई एक करना है। तो पहला सवाल मजाज मुरसल का, दूसरा लफ़्फ़ो नश्र का आएगा। पहला सवाल क्या आएगा, मजाज मुरसल का, और दूसरा लफ़्फ़ो नश्र का आएगा। बात आई समझ में। देखिए दर्जा झैल, हिदायत के मुताबिक सरगर्द, बूंद थमती नहीं आपके साल, चरख गोया है आब दरे गिरवाल। तो कवायद में हमने क्या बोले थे, पहला सवाल किसका आएगा, हाँ, मजाजे मुरसल। तो मजाजे मुरसल की 4 किस्में, जुज बमाना कुल, कुल बमाना जुज, जर्फ बमाना मजरूफ, और मजरूफ बमाना जर्फ। तो यहां पर हम लिखेंगे बूंद थमती नहीं है अब के साल, तो यहां पर जुज बमाना कुल आया, क्या है, जुज बमाना कुल, मजाज मुरसल जुज बमाना कुल। और इसी तरह किस कदर होते हैं नाखुश, किस कदर होते हैं खुश, आप हमको देखकर और आपको हम देखकर। यहाँ पे सिनत पहचान कर उसकी इस्म लिखी, ये तो ऊपर का हो गया। दर्ज झैल शेर से लफ़्फ़ो नश्र पहचानना है आपको, क्या करना है, लफ़्फ़ो नश्र। तो लफ़्फ़ो नश्र किस तरह पहचानेंगे, आपको पहला काम ये करना है, यहाँ पर लफ लिखना है, और यहां पर लिखना है नश्र लिखना है। यहां पर लफ के आगे क्या करना है, एक जैसे अल्फाज लफ के आगे और एक जैसे अल्फाज नश्र के आगे। किस कदर होते हैं नाखुश और किस कदर होते हैं खुश, थोड़े मिलते जुलते अल्फाज कौन से दिख रहे हैं आपको, एक शॉर्टकट में बता रहा हूं, तफसीलात बहुत अलग है जी। खुश और नाखुश, तो लफ के आगे लिखेंगे आप
खुश, और यहां पर लिखेंगे नाखुश। खुश और नाखुश। नश्र में क्या लिखेंगे आप, एक जैसे देखकर लिखे, हाँ, आप हमको और हमको आप देखकर। बेटा बातें मत करो, आप हमको देखकर और आपको हम देखकर, तो एक जैसे लग रहे क्या आपको? आप हमको और आपको हम, तो वो चीज हमें यहां पर लिख देंगे। हमको और आप हमको और आपको हम, तो ये लफ हो गया और ये नश्र हो गया। तो बड़ा आसान है, इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। लफ व नश्र से रब्त रखने वाले अल्फाज आमने सामने लिखिए, वो ऊपर चला गया। हाँ, दर्जा झैल अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखिए। देखो, जब कहीं पर नुक्ते की तब्दीली होती है, किसकी तब्दीली होती है? नुक्ते की। नुक्ता, ये क्या है? नुक्ता, तो इसे कहते हैं खत्ती। और जब एक हर्फ की तब्दीली होगी वहां पर क्या कहेंगे? जायद, या फिर उसको नाकिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाकिस। और जहां पर दो हर्फ की तब्दीली, उसे क्या कहते हैं? मुज़य्यल। उसे क्या कहेंगे? मुज़य्यल। दो हर्फ की जहां पर तब्दीली, उसे मुज़य्यल। तो यहां पर देखो किसकी तब्दीली होगी? चश्मे गजब से नीम निगाह मेरे वास्ते, एक नीम चाहे जहर में गोया बुझा हुआ। चश्मे नीम निगाह मेरे वास्ते, नीम, कौन कौन से एक जैसे जुमले दिख रहे? नीम और नीम चा, किसकी तब्दीली है? नीम नीम चा, चीम और अलिफ, चीम और हे, दो लफ्ज, तो कौन सा रहेगा? मुज़य्यल। दीवार खड़ी करते, दोनों में से एक लिखना है। दीवार खड़ी करते राह में राही कहता है कि साये को शजर आए ना आए, क्या होगी? फर्क क्या है? राह और राही, राह और राही। तो राह और राही, ये भी राह ये राह, कितने हर्फ की तब्दीली है? एक हर्फ जायद है तो उसे तजनी से जायद। नुक्ता अगर रहा तो उसे खत्ती, और दो हर्फ रहे तो तजनी से मुज़य्यल। ये खत्ती, जायद और मुज़य्यल लिख लो इतना, एक नुक्ता, एक हर्फ, दो हर्फ। दर्जे झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बहर का नाम पहचानिए। ये तख्ती आपको थोड़ा बोर्ड पर बताना पड़ेगी, हम बताएंगे आखिर। हाँ, इतला की तहरीर तो आप समझ गए। चलो दूसरा सवाल हल करते हैं।